Hello बच्चों, let us read the question first. Cockroach is option A ureotelic, option B ammonotelic, option C uricotelic और option D proteinotelic. So इस particular question में हम जो concept use करेंगे that will be the types of organism on the basis of नाइट्रोजनस वेस्ट. सो वेरियस ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा गया था इनटू 3 डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं. सो जो फर्स्ट क्लास थी दैट वाज ऑफ अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. ये एक्सक्रीट आउट करते थे अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट. सेकेंडली वाज द यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. ये एक्सक्रीट आउट करते थे यूरिया. एंड जो थर्ड क्लास थी दैट वाज ऑफ यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स which excreted out uric acid as their nitrogenous waste. Now let us look at the features of uricotelic organisms specifically. तो जैसा कि अभी हमने देखा जो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट इज द यूरिक एसिड. सो बेसिकली जो यूरिक एसिड होता है इट इज वन ऑफ द लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड. क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड को अमंग दीज 3 नाइट्रोजनस वेस्ट, जो यूरिक एसिड होता है इट इज द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, वेयर एज जो अमोनिया होता है इट इज द हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट. इसीलिए जो अमोनिया होता है इट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट कंप्लीटली फ्रॉम द बॉडी बिकॉज इतने हाईली टॉक्सिक कंपाउंड को बॉडी में स्टोर नहीं करा जा सकता है. मोर ओवर जो यूरिक एसिड होता है इट इज लीस्ट सॉल्युबल इन बॉडी, वेयर एज जो अमोनिया होता है इट इज रेडियली सॉल्युबल बिकॉज जो अमोनिया होता है ये डिफ्यूज हो जाता है फ्रॉम द बॉडी सर्फेसेस इटसेल्फ बिकॉज ये हाईली सॉल्युबल कंपाउंड होता है अनलाइक यूरिक एसिड. कंटिन्यूइंग जो यूरिक एसिड होता है इसे सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर इट्स एक्सक्रीशन विच मीन्स इट रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन अनलाइक अमोनिया जिसकी एक्सक्रीशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. Similarly, urea also requires water for its excretion, whereas जो uric acid होता है it requires the least amount of water for excretion. इसीलिए जो यूरिकोटेलिक organisms होते हैं इनका जो excreta होता है that is in the form of a paste और pellet जो हेल्प करता है यूरिकोटेलिक organisms को to conserve water and maintain their light weight. Lastly, वो various organisms which are referred as uricotelic organism means जो excrete out करते हैं uric acid as their nitrogenous waste are respectively birds, reptiles and terrestrial insects, mainly cockroaches. So these are the various organisms जो इंक्लूड करे जाते हैं अंडर यूरिकोटेलिक बिकॉज जो इनका एक्सक्रीटा होता है दैट इज यूरिक एसिड. सो नाउ इफ वी लुक बैक टू द ऑप्शंस तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना था कि जो कॉकरोचेस होते हैं वो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक और अमोनोटेलिक. Hence, the correct answer is option C, uricotelic, because जो cockroaches होते हैं they are considered as uricotelic organisms because particularly जो cockroaches होते हैं they have uric acid as their nitrogenous waste. So I hope you must have understood it well. All the best.